हाँ दोस्तों, मैं दीपक कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, हमारे चैनल 10वीं बाय दीपक सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का मैथ देखेंगे और इसमें देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एक्सरसाइज, जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वही देखेंगे, जिसको आप पढ़ के आराम से 100 में से 100 नंबर बोर्ड में ला सकते हैं। बस जो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा गया है उन्हीं को अगर ध्यान से पढ़ते हैं, उन्हीं क्वेश्चन का ज़्यादा अभ्यास करते हैं तो आप आराम से 100 में से 100 नंबर ला लेंगे। हम आपको जितने यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बोर्ड में, वो सभी जो है आपको आराम पढ़ाएंगे। हम अच्छे ही भाषा में पढ़ाएंगे, आप पढ़िएगा तो काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी आसान भाषा में आपको मैथ बहुत आसानी से बनेगा। तो आज हम लोग देखते हैं कौन कौन जो है चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, किससे कितना नंबर आता है और किससे कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, वो भी हम लोग समझेंगे। देखिए, जो वास्तविक संख्या है इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो 5 से 7 नंबर का आता है। ठीक है, कितने नंबर का आ सकता है? 5 से 7 नंबर का आता है। और इसमें कौन कौन क्वेश्चन आता है तो आप लोग देखिएगा, अगर आप क्वेश्चन बैंक देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे यूक्लिड विभाजन जो है इसी से आता है। आपको अगर आप देखते होंगे कौन परमेय संख्या, अपरमेय संख्या इसी से आता है ना। पूर्णांक संख्या इसी से आता है, अभाज्य संख्या इसी से आता है, सम संख्या, विषम संख्या, है ना। अर्थात जितनी प्रकार की संख्या हैं वो सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। इससे आपके 10वीं के एग्जाम में 5 से 7 नंबर का पूछा जाता है। अब आइए बहुपद, पोलिमियन बोला जाता है इसको, है ना। बहुपद से कौन आता है? जैसे द्विघात समीकरण वाला सवाल, जैसे बोलेगा शून्य निकालिए, है ना। जैसे x² प्लस, है ना, 5x + 10 का शून्य निकाले। इस तरह का सवाल जो है द्विघात बहुपद में आ जाता है ना, सॉरी बहुपद में आ जाता है ना। उसके बाद द्विघात बहुपद और बहुपद दोनों लगभग सेम ही है ना। बस यही कुछ अंतर है थोड़ा बहुत, है ना, और ज़्यादा कुछ नहीं अंतर है। इस तरह का प्रश्न यहाँ पर भी मिलेगा देखने को। ये भी आपके एग्जाम में 5 से 7 नंबर का पूछेगा, है ना। 5 से 7 नंबर का अवश्य ही पूछ दे लेगा। ठीक है, दो चला रेखिक समीकरण, इसका वेटेज ज़्यादा है। जैसे आप लोग 5 नंबर दो चला रेखिक समीकरण में ब्रजगुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये सब पढ़ने सीखिएगा। साथ ही साथ इसमें जो है आपका रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न होता है वो देखने को मिलेगा, उम्र संबंधित प्रश्न वो देखने को मिलेगा, अंश हर संबंधित प्रश्न वो देखने को मिलेगा। अर्थात दो चर वाला रेखिक समीकरण का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ रख दीजिएगा 10 से 20 नंबर के बीच आता है। ठीक है, इतना नंबर आता है। आगे बढ़ते हम लोग द्विघात समीकरण, है ना। यहाँ पे वही सब चैप्टर को रखा गया है जो कि 10वीं में, है ना, एग्जाम में, 10वीं के एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है, जो बहुत ज़्यादा VVI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स, है ना, उसको समझिएगा। द्विघात समीकरण जो है इसमें आपको बोलेगा k का मान याद करने के लिए, है ना, या फिर शून्य निकालने के लिए कहेगा। ये द्विघात समीकरण में ये भी आपका 5 से 10 नंबर का आएगा। निर्देशांक ज्यामिति 7 अध्याय, है ना। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात करें, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको कौन कौन सा सवाल देखने को मिलेगा? जैसे कि 3 बिंदु दिया रहेगा, बोले संरेखीय है या नहीं, समदूरस्थ वाला प्रश्न दिया रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा, k का मान निकालना हो वो इसमें पूछा जाएगा, है ना। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति में। ये भी आपका 5 से 10 नंबर के बीच आता है। आगे बढ़े हम लोग त्रिभुज की बात करें, है ना, त्रिभुज ट्रायंगल की बात करें। इसमें आप लोग पढ़े होंगे थेल्स के प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस विलोम, जितना भी प्रकार के प्रमेय है वो आपका त्रिभुज में देखा जाता है, इससे भी आता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसमें में 5 से 10 नंबर आराम से आपका आ जाइए। चलिए, आप जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो है मैथ का राजा। 10वीं के क्लास के राजा सब्जेक्ट जो है, चैप्टर जो है वह है ट्रिगोनोमेट्री, अर्थात त्रिकोणमिति। इससे कम नहीं हो तो आपको 30 से 40 के बीच आता है। इसी में आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा ये सब देखने को मिलेगा, है ना। आंधी आने से पैर टूट जाती, ऊंचाई एवं दूरी का सवाल जो है इसी में देखने को मिलेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो पहला जो हम लोग, है ना, चैप्टर चालू करेंगे, है ना, इसके बाद जो क्लास में वो ट्रिग्नोमेट्री ही होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नंबर का पूछता है। इसी को पहले हम लोग कवर करेंगे। इसको कह सकते हैं हम लोग 10 क्लास का राजा चैप्टर त्रिकोणमिति, है ना। आगे बढ़िए, है ना। अब आते हैं 8वां में है रचनाएं। रचनाएं में जैसे आप लोग देखेंगे लास्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, कि 5 सेंटीमीटर का देगा, है ना,
रचना करने के लिए, रचना वाला सवाल आएगा लास्ट में, जो 5 नंबर आता है रचना वाला, है ना, खींचने के लिए, वो रचना मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी हम लोग 5 से 7 नंबर आराम से रख सकते हैं। अब आइए सांख्यिकी स्टैटिक्स। इस चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें माध्य, मध्यिका, बहुलक, है ना, निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में, है ना, उसे सब में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा, है ना। इसमें भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 15 से आप बोल सकते हैं 10 से 15 नंबर का ये भी आपका आ जाएगा। चलिए लास्ट में आइए प्रायिकता। ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट, है ना, आसान चैप्टर प्रायिकता, है ना। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, इतना आसान फिर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 10 से, है ना, 5 से लेकर 12 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रायिकता से, अर्थात प्रोबेबिलिटी से, है ना। आगे बढ़ते हम लोग। तो ये था आज 10वीं का, है ना, चैप्टर वाइज परिचय। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। आपको परिचय कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, है ना। और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा ताकि हम लोग आपके लिए बेस्ट से बेस्ट दे पाए और हम लोग पढ़ाई को आसान बना पाए और 10वीं में आप लोग अच्छा नंबर, बहुत अच्छा नंबर कि आप बिहार टॉपर तक जा पाए। ये हमारा चाहत है और हमारी कामना है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।